हेलो जी, वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे, बहुत बेहतर होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं शुरू से और अपने पॉसिबल जो हमारे पास स्टफ है उस तरीके से हम चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तरफ से मैं कोई कमी तो नहीं छोड़ रहा हूं, मगर फिर भी हमेशा हम बेहतर के लिए काम करते रहेंगे। हर चैप्टर जो हमने फिनिश किया है आपके साथ, उनमें आपको, आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें और वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अभी एक लेसन को समझने के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ज़रूरी क्वेश्चन है, जो मैपिंग है, वो हम सारा करते चल रहे हैं। और उस क्रम में आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जो चैप्टर हमारे दैनिक जीवन से लेकर एग्जाम तक में बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है। बहुत अच्छा इसका अप्रोच है, बहुत सारे लेसन इससे हमारे कंफर्म होते हैं और 1 से 2 प्रश्न का अपना खुद का भी वेटेज रखता है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और सारी टर्मिनोलॉजीज आपको हमारे साथ समझनी है। ठीक है मेरे भाई? साधारण ब्याज। इसके पहले हम वर्ड ब्याज समझ लें। केवल ब्याज, ठीक है, केवल हम ब्याज समझ लें पहले। क्या होता है ब्याज? एक बात समझिए, बहुत देखिए, मैं आपको, आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको पूरी कहानी या इधर उधर की बातें बताऊं। आपको पता है ब्याज क्या होता है, जो बैंक देता है हमें या बैंक जो हमसे लेता है ईएमआई में, ठीक है, वही ब्याज है। तो ब्याज क्या है मेरे भाई? देखो, जब हम अपना कोई पैसा कहीं जमा करें या किसी से उधार लें, हम अपना पैसा कहीं दें या किसी से उधार लें, तो उस पैसे पे मिलने वाली हमारे हमारे पैसे पर, ठीक है ना, हम ऐसे बोलेंगे कि लिए या दिए गए, लिए अथवा दिए गए, दिए गए धन। लिया या दिया गया धन क्या कहलाता है बेटा? प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। जो धन आप किसी से उधार लें अथवा अपने पास से किसी को उधार दें, वह धन हमेशा क्या कहलाएगा? मूलधन या प्रिंसिपल, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मगर हम केवल प्रिंसिपल बोल देते हैं, ठीक है। तो किसी को दिया गया या लिया गया जो पैसा होता है वो प्रिंसिपल है, और इसी धन पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि, मिलने वाली अतिरिक्त राशि, ठीक है, अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। ठीक है। किसी के द्वारा लिए गए या दिए गए धन, जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, मूलधन कहते हैं, पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। यानी उसमें हमारा कुछ एफर्ट नहीं होता। हमने किसी को पैसा दिया है तो पैसा लौटाते वक्त या पैसे लेने के कारण हमको कुछ अतिरिक्त राशि पे करता है, वो क्या कहलाता है मेरे भाई? वो कहलाता है ब्याज। आप कहेंगे चलिए, बात इतनी बात तो मुझको समझ में आ गई कि ब्याज क्या है, ठीक है, आपको ब्याज समझ में आ गया, ब्याज किसे कहेंगे ये समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं, आपने बात कही लिए या दिए गए अतिरिक्त राशि, तो ये अतिरिक्त राशि लेने का तरीका क्या है? अतिरिक्त राशि जो हमको लेनी है किसी से, वो ऐसा तो नहीं है ना कि मनमानी कुछ भी किसी को दे दिया, नहीं, उसका एक तरीका होता है। अतिरिक्त राशि लेने अथवा देने का तरीका, अतिरिक्त राशि लेने अथवा देने का तरीका क्या होता है? रेट, ठीक है। ये ज्यादातर आपको परसेंट में लिखा हुआ मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेशियो में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मगर अगर रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करें, रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करें, तो वो हमेशा, याद रखिएगा, वह हमेशा ब्याज और मूलधन का रेशियो होता है। अगर हम रेट को रेशियो में कन्वर्ट करें तो वो हमेशा ब्याज और मूलधन का रेशियो होता है।
मूलधन मतलब जो पैसा आपने दिया था, ब्याज मतलब जो अतिरिक्त राशि आप ले रहे हैं। तो अतिरिक्त राशि कितने पर लिया जा रहा है वही होता है रेट। जैसे मैं कहूं कि भैया मैंने किसी को 100 रुपए दिए हैं और उससे मैं 10 रुपया अतिरिक्त लेता हूं, तो 100 पर 10 यानी 10%। रेट क्या हो गया? 10%। ठीक इसी तरीके से अगर मैं किसी से कहूं भैया मैंने किसी से 500 रुपए लिए हैं और मुझे 50 रुपए देने पड़ते हैं, तो 5 का 5 से कट्टम कुट्टम, ऊपर क्या बचा 10, नीचे क्या बचा 100 यानी 10%। हाँ या ना? हाँ या ना? मैं कहूं भैया मुझको 8 रुपए मैंने किसी से लिए हैं जिसकी वजह से मुझे 1 रुपए अतिरिक्त देना पड़ता है। 8 पर 1, 8 लिए हैं ये मूलधन हुआ और अतिरिक्त देना होता है ये ब्याज हुआ। तो 8 पर 1 देना आपको पता है, 1/8 की वैल्यू क्या होती है? हाँ या ना? बोलिए मेरे भाई। मुझसे कोई कहे सर मैंने 7 रुपया किसी से उधार लिए हैं और मुझे 1 रुपया ब्याज देना पड़ता है, यानी 7 मेरा मूलधन है जो मैंने लिया है, उस पर 1 अतिरिक्त देना पड़ता है, तो ब्याज बटे मूलधन क्या हो गया? रेट हो गया, यानी 1/7 यानी 14 सही 2/7%। हाँ या ना? यानी मैं रेट को रेशियो में, रेशियो को रेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, और जब भी रेट रेशियो में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है मेरे लाल? ब्याज और मूलधन का रेशियो। ठीक है? ठीक है? ठीक है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, जब ब्याज और मूलधन, देखो ब्याज क्या है? अतिरिक्त राशि, और मूलधन क्या है? जो आपने लिया था अथवा दिया था। जब ये दोनों जोड़ कर लिए जाएं तो ये मिश्र धन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्र धन। ठीक है? इसको हम अपने यूज में अमाउंट लिखकर प्रदर्शित करते हैं, मिश्र धन। ठीक है? यानी ब्याज और मूलधन का योग क्या है? मिश्र धन। यानी इससे हमको बिना कहे पता चला कि अगर मिश्र धन में से ब्याज घटा दिया जाए तो मूलधन मिल जाएगा। यह बात भी सही है। यानी मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दिया जाए, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया जाए तो हमको ब्याज मिल जाएगा। आप कहेंगे सर यह भी बात सही है। अगर इतनी बात सही है तो अभी आपने रेट क्या पढ़ा? आपने रेट पढ़ा कि सर रेट बराबर होता है ब्याज बटे मूलधन। आपने क्या पढ़ा? रेट बराबर ब्याज बटे मूलधन। यानी अगर कहीं मिश्रधन और मूलधन का रेशियो दिया हो, मान लो मिश्रधन और मूलधन का रेशियो दिया है 8 और 7 का, मिश्रधन और मूलधन का रेशियो दिया है 8 और 7 का, यानी तब मुझको समझना चाहिए कि मिश्रधन और मूलधन का अंतर जो है, यानी इन दोनों का अंतर जो है वही ब्याज है, और ब्याज बटे मूलधन यही रेट हो जाता है। हाँ या ना? बोलिए मेरे भाई। हाँ या ना? ऐसी चीज हम कर सकते हैं। अब यहां देखिए, अगर मान लीजिए ब्याज और मिश्रधन का रेशियो मिल जाए, तो अब हमें क्या पता है? मान लीजिए ब्याज और मिश्रधन का रेशियो है 1:8। मान लीजिए ब्याज और मिश्रधन का रेशियो क्या है? 1:8। तो आप जानते हैं कि मिश्रधन में से ब्याज निकाल दें तो क्या आ जाता है? मूलधन। तो भी रेट क्या मिल गया? अगर आप जानते हैं कि मिश्रधन में से ब्याज निकाल देने पर मूलधन आता है तो ब्याज बटे मूलधन ये रेट हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रेट तो ब्याज बटे मूलधन ही होता है, मगर हमेशा ऐसा मिले ये जरूरी नहीं, वो ऐसा या ऐसा भी मिल सकता है, मगर वो चाहे जैसा मिले हम अपना अकॉर्डिंग प्रोप्रिएट डाटा बना लिया करेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई? क्या मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर कह सकता हूं कि आपको ब्याज किसे कहते हैं ये समझ में आ गया? मूलधन क्या है ये आपको जानते हैं आप, मिश्रधन क्या है ये आप जानते हैं, और तीनों में क्या रिलेशन है ये भी आप जानते हैं। इसके साथ साथ आपने रेट पहचान लिया। फिर से मैं बता दूं कि रेट क्या है? रेट अक्सर परसेंट में मिलेगा, मगर रेट एक्चुअल में रेशियो है। कोई कहे किसका रेशियो है, तो आप कहेंगे सर ब्याज और मूलधन का रेशियो है। हमेशा ये फिक्स है कि रेट ब्याज और मूलधन का रेशियो है, मगर मैंने क्या कहा कि जरूरी नहीं चीजें ऐसी मिले, चीजें ऐसी मिल सकती हैं। यानी मिश्रधन और मूलधन का रेशियो मिल सकता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन करके हम ब्याज निकाल सकते हैं, तो ब्याज बटे मूलधन करके भी हम रेट निकाल सकते हैं। हमें ब्याज और मिश्रधन मिल जाए तो हम मिश्रधन में से ब्याज निकालकर मूलधन निकालकर ब्याज बटे मूलधन करके भी रेट निकाल सकते हैं। तो ये चीज तो एक्स्ट्रा हो गई। रेट का मतलब इतना ही है। ठीक है? ठीक है? अब ये बात सुनो, अगर मैं किसी से 100 रुपया लेता हूं
10% की दर पे लेता हूं और 1 वर्ष के लिए लेता हूं, तो ये क्या हुआ P, ये R, रेट को R से दिखाते हैं, और ये क्या हो गया टाइम। तो जो ब्याज है मेरे भाई, जो मेरा ब्याज है वो क्या होगा PRT बाई 100। हाँ या ना, हाँ या ना। तो दरअसल R अकेले R पे नहीं, R T पर मिलकर ब्याज डिपेंड करता है, R और T पर मिलकर ब्याज डिपेंड करता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी लेन देन में R है 10%, किसी लेन देन में R है 10%, मान लीजिए वहां पर प्रिंसिपल है 1000 रुपया, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष में पैसे लौटाए तो इंटरेस्ट कितना देगा, 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना देगा। तो आप कहेंगे ये R 10% है, इससे मैं क्या समझूं, तो हमेशा समझिए अगर कुछ ना लिखा हो तो ये परसेंट हमेशा एनुअल इंटरेस्ट काउंट करता है। क्या काउंट करता है, एनुअल इंटरेस्ट, वार्षिक, वार्षिक ब्याज, ठीक है मेरे भाई, ये हमेशा वार्षिक ब्याज काउंट करता है। अगर उसको लिखना है तो वो लिखेगा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वो मैं आगे समझाऊंगा। रेट हमेशा वार्षिक, वार्षिक काउंट करने के लिए होता है अगर कुछ ना लिखा हो। तो अगर मैंने कहा कि वो मैं अक्सर बोल दिया करूंगा, सवाल भी हमेशा बोल दिया करेगा कि R% यानी 10% एनुअल रेट है, 10% एनुअल रेट है, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ। आप कहेंगे सर 1000 रुपया लिया था, 10% रेट है, तो 10% का मतलब 10/100 यानी 100 रुपया ब्याज हुआ। हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पैसे 3 साल में लेता हूं तो अब देखो, हर वर्ष 10% ब्याज देने की बात हुई है, हर वर्ष 10% ब्याज देने की बात हुई है। अगर मैं पैसा आपका 3 वर्ष में लौटाता हूं, इसका मतलब मुझको कितना ब्याज देना होगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर 10% आपको वार्षिक ब्याज देने के लिए कहा गया है, 3 वर्ष में आप पैसा लौटा रहे हैं, तो आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 30% देना पड़ेगा, यानी 1000 पर आपको 30% देना पड़ेगा। तो 1000 का 30% क्या हो जाएगा मेरे भाई, 300 रुपया। हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। मेरी बात सुनो, अब मान लो कि मैंने आपको दे दिया R 12% और मैंने आपको P दे दिया 100 रुपया, 100 रुपया देकर कह दिया भैया 12% वार्षिक, 12% वार्षिक देना है आपको। आपने कहा सर ठीक है, ठीक है। मैं आपसे कई प्रश्न पूछता हूं, आंसर दो। प्रश्न नंबर 1, 2 साल बाद, 2 साल बाद रेट कितना होगा, 2 साल बाद रेट कितना होगा। आप कहेंगे सर 12% वार्षिक है तो 2 साल बाद 24% देंगे। 3 साल बाद कितना होगा, आप कहेंगे सर 12×3 36%। बेटा 4 साल बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर 12×4 48%। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए ध्यान दीजिए, अब देखिए R क्या है 12%, कैसे, वार्षिक। तो बेटा मैंने आपसे पूछा कि 1 मंथ का रेट क्या होगा। अगर 12% वार्षिक ब्याज देना है तो 1 महीने का रेट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे साल में आप गुणा करते गए थे वैसे महीने के लिए आपको भाग करना है, क्योंकि मैंने 1 महीने का पूछा है और यह साल का रेट है। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए मैंने रेट बटे 12 कर दिया। तो 1 महीने का रेट क्या हो गया मेरे भाई, 1 महीने का रेट क्या हो गया, चेक करिए। अगर मैं आपसे 2 महीने का रेट पूछूं, 2 महीने का रेट, तो आप कहेंगे सर 1 साल का रेट ये है और साल भर में 6 बार 2-2 महीने के 6 पार्ट बन सकते हैं, इसीलिए 6 से। देखो 1-1 महीने के 12 हिस्से होते हैं इसलिए 12 से भाग किया, 2-2 महीने के 6 हिस्से बन सकते हैं इसलिए 6 से भाग किया। अगर मैं पूछूं भैया 3 मंथ का रेट क्या होगा, मैं पूछूं 3 मंथ का रेट क्या होगा, फटाफट से बताइए किससे भाग करेंगे। आप कहेंगे सर 3-3 महीने के 4 सेगमेंट बनते हैं तो 4 से भाग करिए, यानी 3% रेट हुआ। मैं आपसे पूछूं बेटा 4 मंथ का रेट क्या होगा, मैं आपसे पूछूं बेटा 4 मंथ का रेट क्या होगा। आप कहोगे सर 12% 1 साल का रेट है और 4-4 महीने के 3 सेगमेंट बनते हैं, इसलिए 4 महीने का रेट क्या हो गया, 4 महीने का रेट क्या हो गया, आराम से बता लेंगे, आराम से बता लेंगे। यानी समय गुने में जाए तो रेट का गुना करो, समय छोटा हो तो रेट में भाग करो। यह चीज आपको समझ के रखनी है, पहले इसे अपना डिफाइन कर लिया करो। और यही सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, ब्याज है, मूलधन है, मिश्रधन है, रेट है, टाइम है, दैट्स ऑल। और रेट क्या है, ब्याज बटे मूलधन।
इतनी चीजें याद रखो, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी ही नहीं जो आपको तंग कर दे। बस अब पूल क्या है, चीजों को कैसे किससे जोड़ना है, बस इन्हीं चीजों पर हमको काम करना है। फटाफट से आ जाइए, सवाल आपके लिए। 5,000 रुपए पर 10% ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखो बेटा, आर कितना दिया है? 10%। टाइम कितना है? 3 वर्ष। तो आर कितना वसूलेंगे? 30%। आर कितना वसूलेंगे? 30%। ये किस में दिया है? परसेंट में। फ्रैक्शन में बदलूं तो क्या लिख सकता हूं? 3/10। क्यों बदला? क्योंकि जब रेट को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल हो जाता है। आप कहेंगे सर अब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी है? प्रिंसिपल की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दी है? यानी मेरा 10 किसके बराबर है? मेरा 10 किसके बराबर है? मेरा 1 किसके बराबर है? तो मेरा 3 किसके बराबर होगा? सवाल खत्म। सवाल खत्म। इंटरेस्ट पूछा था मेरे भाई, इंटरेस्ट पूछा था, बोलिए। इंटरेस्ट पूछा था, मैंने क्या किया? सिंपल से पहले रेट को उठाया, टाइम से मल्टीप्लाई किया, चूंकि 3 वर्ष का पूछ रहा था तो 30% रेट लेना है। 30% का फ्रैक्शन क्या हुआ? अब पता है जब रेट को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो निकल कर आता है। हाँ, तो प्रिंसिपल यहां मेरा 10 है, सवाल में प्रिंसिपल कितना है? 5,000 है। तो मैंने तुलना करी कि मेरा 10 5,000 के बराबर है, तो मेरा 1 किसके बराबर होगा? मेरा ब्याज कितना है? तो मेरा 3 किसके बराबर होगा? क्या यही सवाल का आंसर होना चाहिए? बोलिए हाँ या ना। हाँ या ना में आंसर देते रहिए। फटाफट से चलिए आगे, स्क्रीन कैप्चर करिए, आगे चलिए। 12,000 रुपए, 12,000 रुपए किस समय में 20,400 रुपए बन जाएगा? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। बस आपको टर्मिनोलॉजी, अब जैसे मैंने जो पीछे की चीजें बताई उसे 1 बार 2 बार 3 बार आप रिवाइज करके देख लीजिए। पीछे जाइए, वापस देखिए, सर ने क्या कहा था? साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज में मैंने साधारण से हटा केवल ब्याज पर बात की, तो ये जो ब्याज बोल रहा हूं वही साधारण ब्याज है। जब आप कंपाउंड समझ लेंगे तो साधारण क्यों कहा जा रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी आप सिंपल से केवल ब्याज को समझते चलिए। रेट क्या है, समय के साथ कैसे बिहेव करता है, सारी चीजें बता दी, 1 2 बार रिवाइज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 12,000 रुपए 20,400 बन जाता है। 12,000 रुपए 20,400 बन जाता है, यानी यह प्रिंसिपल है और 20,400 क्या है? अमाउंट है। 20,400 क्या है लल्ला? अमाउंट है। ठीक है। और रेट देखिए 10%। रेट क्या है? 10%। रेट क्या है? 10%। अब आराम से देखिए, रेट है 10%, यानी ये क्या हो जाएगा? 1/10। बेटा ये है इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल। आप कहेंगे हाँ सर ऐसा ही तो पढ़ा था, तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ ये हो जाएगा अमाउंट। आप कहेंगे हाँ सर ये भी तो पढ़ा था। आप कहेंगे सर ये भी तो पढ़ा था। बोलिए, ये अमाउंट दिखने लगा आपको? ये आपको प्रिंसिपल दिखने लगा? बोलिए 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 बोलिए। टी 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 टी। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बन रहा है मेरे भाई? 10/11 का। और यहां से अगर मैं प्रिंसिपल उठाऊं, अमाउंट उठाऊं, क्या बन रहा है? अब कहेंगे सर ऐसा, अब कहेंगे सर ऐसा। देखो देखो बेटा, 12 से कटेगा, हाँ 12 दहम में 120, 12 दहम में 120। देखना ध्यान से, सुनना, सुनते चलो। 12 दहम में 120, अब 12 इकन्नम 12, 12 सते 84। समझाता हूं, उलझ जाओगे यहां। 2-3 चीजें जो थी वो आपने ले ली। आपने रेट समझ लिया, आपने ये जो दिया है समझ लिया। अगर आप इस प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है? 10/17। 10/17 का मतलब ये प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट। हाँ या ना? हाँ या ना? इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल क्या होता है? लाल। इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल क्या होता है? रेट।
अगर इंटरेस्ट 7 प्रिंसिपल 10, अगर दोनों में 0 कर दे तो 70/10 माने 70% रेट मिला। 70% रेट मिला। बोलिए, बोलते जाइए। सवाल को और सरल कर दिया हमने। ठीक है, 70% रेट मिला। अब रेट है कितना? आज 70 का है बन गया। अगर 10% का रेट 70% बन जा रहा है, इसका मतलब 7 सालों में बना होगा सवाल का आंसर। यही पिछले सवाल में समझा रहे थे ना जी, कि अगर 10% का रेट है तो 3 साल में 30% बन जाता है। तो अगर 70% बना है और 10% का रेट है तो 7 साल में तो बना होगा। खत्म सवाल। यही था किस्सा कि प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, दोनों का रेशियो निकाल लिए तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया। सवाल में हम शुरुआत में समझाए थे, ध्यान दीजिए, यहां हम समझाए रहे थे अच्छे से। क्या समझाए थे आपको? सवाल ये देखो, मैंने आपको क्या समझाया था कि भैया मिश्रधन मूलधन भी मिल सकता है और मिश्रधन मूलधन मिल जाएगा तब भी आप रेट निकाल लोगे। बस वही चीज है। यहां देखो, यहां मिश्रधन मूलधन मिला था, ब्याज निकाल लिया, मूलधन निकाल लिया, परसेंट में बदल दिया, 70% आया। 10 रुपया 10% के दर से 17 रुपया कब बन जाएगा? 7 साल में, दैट्स ऑल। ठीक, मैंने देखा कि ये जो है इसका रिजल्ट आ रहा है 70%, मेरा रेट है 10%, तो 10% 70% कब बनेगा? 7 सालों में। खत्म बात। आगे चलिए। 8 और 10 वर्ष की अवधि के बीच सूद का अंतर 200 है 10% वर्ष की दर से, तो मूलधन क्या होगा? देखो, 8 वर्ष में 10% की दर से रेट कितना हो जाएगा और 10 वर्ष में 10% की दर से रेट कितना हो जाएगा और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा और ये अंतर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये अंतर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो एक की वैल्यू कितनी आई? एक की वैल्यू कितनी आई? बोलो बोलो बोलो। हमेशा याद रखो, जैसे सीपी 100 होता था वैसे मूलधन भी हमेशा 100% होता है। तो 1% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू 1000। चेक करो। भैया कहा कि 8 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि के बीच सूद का अंतर 200 है 10% की दर से। अगर मैं 10% वार्षिक दर लूंगा, 10% वार्षिक दर लूंगा तो 8 साल में मेरा दर कितना हो जाएगा और 10 साल में मेरा दर कितना हो जाएगा और इन दोनों दरों का अंतर कितना है और सवाल ने इस अंतर को कितना बताया है? तो 1% की वैल्यू का होगी तो 100% की वैल्यू का होगी। इसको 100 माना था तभी तो 10 का 80 कर दिया मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। आसान था सवाल। चलिए, 8% प्रतिवर्ष की दर से 14 वर्ष में एक मूलधन 87,750 हो जाता है। बताइए, 8% की दर से 4 वर्षों में कोई धन 87,750 हो जाता है तो मूलधन क्या होगा? सबसे पहले चेक करिए कि 8% की दर से 4 वर्ष में कुल रेट लूंगा कितना? 8% की दर से 4 वर्षों में कुल रेट मैं लूंगा कितना मेरे भाई? इतना लूंगा। अगर मेरा प्रिंसिपल 100% है और मेरा इंटरेस्ट 32% आ रहा है तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? 132% हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, क्या इसी की वैल्यू मेरे लाल 87,750 दी गई है? मिश्रधन की ही वैल्यू 87,750 दी गई है। बोलो हाँ या ना मेरी चांदनी। आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल को छोटा मोटा कर सकते हैं, मोटा करके फिर छोटा कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर लेना। 66%, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 सौते 14, 2 पंचे 10। 66% की वैल्यू आई है। अब बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। 3 और 11 से कटना।
चेक करें। चलो चेक कर लेते हैं। देखो 11 से काटो, 11 तिहाई 33, 10 बचा 108, 11 नबा 99, 7 बचा 77, 11 सते 77, मगर 5 बच गया लास्ट में। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 पंचे 10, एकदम सही कटा है। तो 66% की वैल्यू मेरे लाल क्या आ गई? 66% की वैल्यू आ गई इतनी। 11 से तो कटना चाहिए, 11 तिहाई 33, 10, 11 नमा 99, 8 एक 9, 97 आया यहां। सॉरी 97 से 11 अठे 88 नहीं कटेगा। ओके 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 ओके, देखता हूं। 8% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में मूलधन। दशमलव में आंसर भी आ रहा है, कोई बात नहीं। 66% की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 3 8 7 5 बटे 66, और हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो गुने 100 गुने 100, बस, ठीक है। अब इसी को हमें हल करना होगा। इसके हल करने के बहुत तरीके हैं। आप इसको 6 से, 2 से, 3 से, जिससे कट रहा है, पहले देखो 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से कटे, 3 इकन्नम 3, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो जितने से कट रहा है पहले काट लो, क्योंकि जब 3 से काट लोगे, देखो 3 दूनी 6, देखो पहले 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, 1 बचा, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 4 1 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 6 18, ठीक है। 18 का डिजिट सम आता है 9। ऑप्शन में आइए, फिलहाल दशमलव में है, आशा तो नहीं है मिलने की, मगर चेक कर लेते हैं। 6 3 9, 5 4 9, 8 4 12 7 19, नहीं हुआ। 7 2 9, 6 6 12, 12 4 16, 16 7, 16 7 नहीं हुआ, 9। चलिए कोई बात नहीं, बस अब इसके बाद आपको गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल में है, इसने कंप्लीट आंसर लिखा नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिए, 14,625 गुणे 100 बटे 22, 14,625 गुणे 100 बटे 22। अब आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 11 से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, और ये 50 हो जाएगा। अब आपको क्या कर सकते हैं, आप सिंपली बस इसको 11 से काट सकते हैं, जितना काट सकें, ठीक है। जो आ जाएगा फिर 50 में गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इतनी छोटी मोटी बात, इतना गुना भाग आपको करना पड़ेगा। चलो, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1071.20% की वृद्धि होती है। ये क्या बोल दिया जी? बट एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाई इतना। एक व्यक्ति की इनकम 1071 रुपया 20% बढ़ाई जाती है, व्हेन इट्स रेट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 to 17.5%। 11% से 17.5% कर दी जाती है। क्या? इनकम को मान लो इतना हमको ब्याज मिलता था, वो ब्याज इतना मिलने लगा। जब इतना से इतना मिलने लगा तो कितने % का फायदा होने लगा? अब इसके कारण हमारा दाम कितना बढ़ गया, बस यही था केस, समझ लो ध्यान से। मान लो कहीं बैंक में मैंने पैसा जमा किया था, 11% का मुझको ब्याज मिलता था, वह ब्याज मुझको 17.5% का मिलने लगे, तो मुझको इतना पैसा ज्यादा मिलने लगेगा, मुझको इतना पैसा ज्यादा मिलने लगा। तो सोचो 2 मिनट, पहले इतना मिलता था, अब इतना मिल रहा है, यानी इतने की बढ़ोतरी हुई, और इस बढ़ोतरी के कारण इतना पैसा ज्यादा मिल रहा है, यानी इतने % की वैल्यू ये है, हाँ या ना? यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 13/2%। तो 13/2% की वैल्यू क्या हो गई? अथवा आप एक भी काम और कर सकते थे कि दोनों पक्षों में 2 का गुना कर लेते, इससे क्या फायदा होता, ये 25 दूना 50 हो जाता, बस इतना ही। 2 7 दूनी 14 ये हो जाता। अब इसको आप आराम से 13 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 1% की वैल्यू निकल आएगी।
आपसे क्या पूछा है? मूलधन 100% की वैल्यू पूछा है। तो देखिए 13 इकन्नम 13, कितना बचा? 8, कितना हो गया? 84। ठीक है, 13 छंग 78, 84 था, 6 बचा, 13 चौका 52, 105। क्या हो रहा है यार, ये सब कटपिट नहीं होता है ठीक से। फालतू 11 से 17.5, 6.5% जाती है। 20 था, मैंने 25 लिख दिया था, दैट्स माय फॉल्ट। ठीक है, दोनों तरफ 13 का गुणा कर दी, 2 का गुणा कर दीजिए, 13% हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 2 सते 14, 2 इकन्नम 2। 1% की वैल्यू आ जाएगी 214 40 बटे 13। 13 इकन्नम 13, कितना बचेगा? 8, 8 84, 13 छंग 78 62, 13 चौका 52, 104, 13 अट्ठे 104। ठीक है, 164 8। 1% की वैल्यू क्या हो गई? 164.8। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट्स ऑल। ठीक, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत आसान था। किसी का रेट इतने से बढ़कर इतना हो जाता है जिससे उसको इतने का फायदा होता है। तो बस हमने यही देखा कि जब इतने से इतना हो जाएगा तो इतने की वृद्धि होगी, इसका कारण ये है, दैट्स ऑल। ओके, चलिए बहुत अच्छे। आ जाइए सवाल के अगले फेज में आ जाइए मेरे लाल। क्या कहता है अगला फेज? अगला फेज क्या कहता है? अगला फेज कहता है सर कि यदि निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए इतने की दर से मूलधन से इतना रुपया कम है। सवाल पढ़ लीजिए। क्या करूं? अपलोड कर देंगे सब, तो बैठ के अपलोड कर देंगे, घर से अपलोड टिकटॉक लगा के। एक चीज थोड़ा सा बनाना है शॉर्ट्स, उसके लिए देख रहे हैं थोड़ा क्या चलवा दें। चीजों को इसको खाली करें। यदि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए 12.5 की दर से मूलधन से इतने रुपया कम है। क्या यार, हिंदी का ट्रांसलेशन हो जाता है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम इज रुपीज इतना लेस देन इट्स प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ इतना फॉर 3 ईयर। देखो 12.5 के दर से 3 वर्षों में कुल रेट होगा कितना? इसको कहते क्या है? पता है आपको अच्छी तरीके से? इसको कहते क्या है? तो बेटा ये रेट है तो निश्चित रूप से ये इंटरेस्ट हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ। अगर ये रेट है, अगर ये रेट था, समय का गुना करा, फाइनल रेट ये आया, इस रेट को फ्रैक्शन में बदला, तो ये इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल होगा। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इतना लेस देन इट्स प्रिंसिपल। तो इन दोनों में अंतर कितने का है भाई? प्रिंसिपल से इंटरेस्ट कितना कम है? 5 रेशियो। इस 5 रेशियो की वैल्यू क्या दी गई है? 3750। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या दी जाएगी? 5 सते 35, 5 पचम 25, 750। एक रेशियो की वैल्यू क्या हुई? 750। तो फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 8 है। ठीक है, तो 8 की वैल्यू आपको बतानी है। 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 सते 56 और 8 पंचे 40, डन। 6000। आसान था सवाल। सवाल को करने का अप्रोच देखिए, केवल अप्रोच। सवाल क्या शानदार बनाया है, प्रीवियस ईयर पूछा है, और हमारी अप्रोच इस पे कितनी क्या है, कैसी है, क्या करते हैं हम, ये बात जरूरी है।
उसने रेट दिया, समय दिया, हमने रेट का फाइनलाइज किया, रेट को फ्रैक्शन में बदला, इंटरेस्ट प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लिया। अब सवाल पर आए, क्योंकि पहले ही सवाल पढ़ लिया था कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में ही कुछ लफड़ा करना है, तो जब हमारे पास दोनों है तो इनके रेशियो में डिफरेंस देख लिया, यही डिफरेंस उत्तरदायी है इस पैसे के लिए, तो टक टक टक, ठीक, ओके, आगे चलिए। अगला सवाल फटाफट से देख लीजिए, अभी बहुत ज्यादा सवाल नहीं है आपको करने हैं, मगर थोड़े से करने हैं, कर लिए फटाफट। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर फर्स्ट 4 ईयर इज 5%, 8% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। आराम से बिल्कुल आराम से देखें। रेट ऑफ एसआई ऑन ए सम फॉर फर्स्ट 4 ईयर इज 8% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, 10% फॉर अबो 7 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर इज इतना। अब बहुत आराम से चेक करिए, एक पैसे पर 4 वर्षों के लिए 5% की दर से ब्याज लिया जाएगा तो 20% लिया जाएगा, फिर 8% की दर से अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज लिया जाएगा तो 24% लिया जाएगा, और अब इन दोनों से मतलब 7 वर्ष से ऊपर जितना भी पैसा लेंगे उसके लिए हम रेट क्या देंगे, 10%। तो कोई 10 साल के लिए पैसा लेता है तो 7 से 3 वर्ष ज्यादा लेगा, तो इस 3 वर्ष के लिए रेट क्या है बेटा, कुल रेट क्या हुआ, 30, 24 और 20, 24 और 20 44, 44 और 30 74%, 74% हुआ कुल टोटल। 10 साल का टोटल रेट कितना हुआ, 74%, और इस 74% के लिए उसे कितना पेड करना पड़ा है, 74% के लिए इसे कितना पेड करना पड़ा है, तो 1% के लिए कितना पेड करना पड़ेगा, 1850 बटे 74, हाँ या ना, बोलिए क्या कर सकते हैं इसका, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 नबा 18, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 37 परिमेय वो है, सॉरी प्राइम है, काट कर देख लीजिए अगर कटता हो तो, 37 दूना 74, 74 6 80 10 90 यानी 18, 185, 185 देखो आराम से 5 बार जाएगा, यानी क्या आया 1% की वैल्यू मेरे भाई 25, 1% की वैल्यू क्या आ गई 25, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 2500, 100% की वैल्यू क्या होगी 2500, हाँ या ना, हाँ ना में आंसर दे सकते हैं आप। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, केवल मैं ये दिखाना चाहता हूं सिंपल इंटरेस्ट कैसे बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है, और शानदार प्रश्नों के साथ ताकि आपका वार्म अप जबरदस्त हो। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट से प्रश्नों पे प्रश्न, प्रश्नों पे प्रश्न, प्रश्नों पे प्रश्न, और उसके ऊपर प्रश्न, प्रश्नों के नीचे भी प्रश्न, प्रश्नों के ऊपर भी प्रश्न। ठीक है, ऐसे करा देंगे सारा। एन अमाउंट बिकम रुपीज इतना फ्रॉम रुपीज इतना इन 2 ईयर, देन विच अमाउंट बिकम रुपीज इतना इन 5 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत शानदार प्रश्न है, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पैसा 4300 से 4600 हो जाता है, एक पैसा 4300 से 4644 रुपया हो जाता है 2 सालों में, 2 सालों में। चलो सबसे पहले आप देख लो दोनों का अंतर, 4 में से 0 गए 4, 4 में से 0 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 0 गए 0, तो ये क्या हुआ मेरे मुन्ना, आप कहोगे सर इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है 43। कोई संख्या पृथ्वी पर है जो 43 को काटे, कोई संख्या ऐसी है जो 43 को काटेगी। चलो 43 से इसको काट के देखते हैं, काटो भाई। 400 मतलब जैसे 43 हो तो 43 दहम में 430 होगा, और 43 दुना क्या होगा 86 होगा। और 430 में से मेरे लाल 430 में से एक बार 86 निकाल के देखना, 43 अट्ठे 43 51,
क्या हो गया 8/100 यानी 8% का इंटरेस्ट आया। मेरे लाल सुन लो 8% का इंटरेस्ट आया, मगर इसने जो कंडीशन दी थी वो 2 साल में हुई है, यानी 8% का इंटरेस्ट जो है वो 2 साल के लिए है। तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या हुआ, 1 साल का इंटरेस्ट क्या हुआ, हाँ या ना, हाँ अथवा ना। तो 4% की दर से कौन सा धन 4% की दर से 5 वर्षों में इतना हो जाएगा। अगर लाल 4% की दर से ही लेना है तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा 20, और किसी धन को 20% बढ़ाना है यानी 120 कर दे, तो यही 120 की वैल्यू क्या है 10104। मना तो नहीं करोगे, मना तो नहीं करोगे। 12 धाम में 12 से काटो इसको, 12 × 96, 5 बचा, 12 चौके 48, 2 बचा, 12 दूना 24, 842। 10 की वैल्यू 842, 100 की वैल्यू 8420। सवाल खत्म। कहीं भी हम फंसे क्या, प्रीवियस ईयर सब है क्वेश्चन बेटा, कहीं भी हम किसी चीज में उलझने की कोशिश नहीं करेंगे। आराम से चीजों को आहिस्ता आहिस्ता जैसा वो कहे करते जाओ, अपना अप्रोच मेंटली सही रखो। प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, तुरंत मेरा दिमाग इंटरेस्ट पर आया, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल करूंगा रेट चिल्लाते हुए आ जाएगा। अब याद था कि रेट ये 2 वर्षों में ये कांड हुआ है, 2 वर्षों में हुआ है, यानी जो रेट आया है वो 2 वर्षों के लिए है। तो 1 वर्ष का रेट क्या हो जाएगा, तो 5 वर्षों का रेट क्या हो जाएगा। अगर किसी पैसे को 20% बढ़ा दूं तो वो क्या हो जाएगा, यानी ये अमाउंट है नेक्स्ट केस के लिए, ये अमाउंट है नेक्स्ट केस के लिए, यानी 120% इसके बराबर था, 10% इसके बराबर था, 100% इसके बराबर, 100% ही हमारा क्या कहलाता है लाल, मूलधन। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, दोनों में आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, स्क्रीन कैप्चर करो और आगे आ जाओ। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में अपने आप में 8 गुना हो जाती है। 3 वर्षों में कोई राशि अपने आप में 8 गुना हो जाती है, कितने समय में वह 64 गुना हो जाएगी। 3 वर्षों में 8 गुना होना मतलब समझो, अगर 100 है तो कितनी हो जाए 800 हो जाए, यानी अब 100 तो उसका प्रिंसिपल था, 8 गुना होना मतलब ये इसका अमाउंट हो गया। तो ब्याज कितना हुआ, अगर 3 वर्षों में 700 ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, ध्यान देना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये कितना है, मैं बहु को निकालना बता देता हूं। 3 दूनी 6 या 700/3 रहने दो। ब्याज क्या है 700/3। अब उसे कितना गुना करना है, 64 गुना करना है। यानी ध्यान दो, 100 प्रिंसिपल है, 64 गुना करोगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो ब्याज यहां कितना हुआ मेरे भाई, ये ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है। ये ब्याज है, और 1 वर्ष का ब्याज क्या है, नौतिया, आंसर क्या होगा 27 वर्षों में। 27 वर्षों में वह 64 गुना हो जाएगा। 3 वर्षों में 8 गुना हुआ है तो 27 वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। रफ्ता बताइए कोई दिक्कत, फिर से समझा देता हूं। देखो मेरा प्रिंसिपल है 100, और प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाना 8 गुना हो जाना क्या होता है, यानी इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना शामिल है, और ये इंटरेस्ट कितने दिन में मिला है, तो इंटरेस्ट का परसेंट क्या बन गया हर वर्ष का। ठीक, अब वही मेरा प्रिंसिपल है,
मगर अब प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 64 गुना हो रहा है। कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, ओ सॉरी अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अब देखो हर साल इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो इतना इंटरेस्ट कितने दिन में मिलेगा। हाँ या ना, हाँ या ना बता सकते हो आप। और भी तरीका है बिल्कुल। पी आर टी बाई 100, ये क्या है, ब्याज है। 3 गुना मतलब ब्याज हुआ 2 गुना, तो पी का किससे खत्म हो जाता है, पी का किस्सा ही खत्म हो जाता है। तो आर इंटू टी बराबर 200, आर इंटू टी बराबर 200। अब देखो तो पी आर टी बाई 100 बराबर, जब 63 ब्याज मिलेगा, 63 पी, और यहां से आर की वैल्यू निकालना चाहें तो 200 बटे टी ले जा सकते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, कहीं होती हैं कहीं परेशानी देती हैं, तो ठीक है, डाटा अप्रोप्रिएट चीजें हैं, हम करते चलेंगे सीखते चलेंगे। 8 वर्षों में अपने आप से 2 गुना हो जाती है। अब बहुत आराम से समझिए, 8 वर्षों में 2 गुना होना, 2 गुना प्रिंसिपल का 2 गुना होना बेटा क्या होता है, यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बराबर हो जाता है तो प्रिंसिपल 2 गुना हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, 8 वर्षों में कोई चीज 100, कौन सी चीज ऐसी है जो 8 वर्षों में 100 हो जाए, कौन सी चीज ऐसी है जो 8 वर्षों में 100 हो जाए, खत्म। कौन सी चीज ऐसी है जो 8 वर्षों में 100 हो जाए, खत्म, यह इंटरेस्ट होगा। क्योंकि भाई देखो ये जो इंटरेस्ट है, ये टोटल इंटरेस्ट ऐसे का आता कैसे है, आर इंटू टी से। तो टी पता है तो आर कैसे निकलेगा, तो आर बराबर इंटरेस्ट अपान टी कर दिया, आर निकल आएगा। यही है, यही है मेरे भाई, ठीक। कितने समय में एक निश्चित राशि अपने आप से 2 गुना हो जाती है, 26% के दर से। अब 26% के दर से 2 गुना फिर कह रहे हैं, तो 26 कितने दिन में 100 हो जाएगी, 26 कितने दिन में 100 हो जाएगी। 25 होती तो कहते 4, मगर 26 ज्यादा है तो लगभग 3, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो आंसर कौन सा लेंगे, हमेशा 3 लेंगे, ठीक है। लगभग 3 आता है ना, लगभग 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष, 3 और 4 के बीच में, 4 नहीं लिख सकते। 20% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि अपने आप में 6/5 हो जाती है। एक राशि अपने आप में 6/5 हो जाती है, 6/5, समझते हो। ई अमाउंट है, ई प्रिंसिपल है, और अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाला तो ई इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या रहा है, 20, यानी कुछ और नहीं हुआ है। In what time a certain sum becomes 6/5? 1 year, 1 ईयर। क्योंकि 20 ही परसेंट में ये 6/5 हो जाती है, तो एक ही साल का जब 20% है तो 20 ही प्रतिशत में 6/5 हो गई, यानी टाइम कितना आ गया बेटा, 1 ईयर का। कभी कभी ऐसे घुमाने वाले सवाल भी आ जाते हैं, इसमें कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए 400 रुपए और 4 वर्षों के लिए 500 रुपए उधार देता है। 2 व्यक्ति समान दर पर यह काम करता है। यदि कुल 160 रुपए का लाभ लेता है तो फिर सूद की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, 3, अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म और समझाने जा रहा हूं। जब रेट अब्सेंस हो तो प्रिंसिपल इंटू टाइम कर दो, ये टोटल वैल्यू हुई। जरूरी नहीं है कि आप 3 वर्षों का निकालिए, आप प्रिंसिपल को उतना गुना कर दीजिए जितना टाइम ले रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यहां भी कर दीजिए, दोनों पर रेट समान है। प्रिंसिपल ये है, सीधे सीधे इस पर रेट कैलकुलेट करेंगे, सीधे सीधे इस पर रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये रेट क्या आ रहा है मेरे भाई, 160 रुपया रेट क्या आ रहा है। तो मान लेते हैं x% रेट था, मान लेते हैं x% रेट था, x% मानते हैं तो क्या होता है, 12x और 20x, 32x, 32x की वैल्यू 160, x की वैल्यू 5%। खत्म सवाल, सवाल खत्म। आप चीजों को समझना है, रेट अब्सेंट है,
अब पीआरटी बाई 100 होता है तो आर गायब है तो पीटी तो कर दो, पीटी तो कर दो, अब सीधे आर कैलकुलेट कर लेंगे। पीटी करा है, सीधे आर कैलकुलेट कर लेंगे, और इसका आर और इसका आर यानी दोनों का ब्याज कुल मिलाकर 160 हो रहा है, इसीलिए जोड़ दिया। इन दोनों का कुल ब्याज आया कितना, यहां सवाल ने कितना दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू, खत्म सवाल, बोलिए हाँ है ना। चलिए, वाई प्रतिशत ब्याज दर पर 4 वर्षों में एक्स 9246 हो जाता है और 7.5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। बहुत शानदार सवाल है, चेक करिए। अभी तो आपको केवल वार्म अप कराया है, इसके 3-4 बैक टू बैक लेसन लेकर आएंगे, धुआंधार प्रश्न कराएंगे आपको हम सिंपल इंटरेस्ट पर। वाई प्रतिशत ब्याज दर पर 4 वर्षों में एक्स रुपया 9246 हो जाता है और 7.5 वर्षों में इतना हो जाता है। देखो, वाई प्रतिशत का ब्याज दर है तो 4 वर्षों में 4 वाई का इंटरेस्ट हो जाएगा और 7.5 वर्षों में 7.5 वाई का इंटरेस्ट हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। प्रिंसिपल दोनों मैटर में एक जैसे हैं, प्रिंसिपल दोनों मैटर में एक जैसे हैं। इसका अमाउंट क्या हो रहा है, इसका अमाउंट क्या हो रहा है, चेक कर लो, यही अमाउंट है भाई, प्रिंसिपल वही है, ये आरटी हो गया। तो प्रिंसिपल पर जब हमने इसको काउंट किया तो वो इतना हो गया, अब प्रिंसिपल पर जब हमने इसको काउंट किया तो वो इतना हो गया। ये बात गौरतलब है कि इससे केवल ब्याज निकलता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 यानी प्रिंसिपल और ऐड करेंगे, प्रिंसिपल और ऐड करेंगे। मगर ध्यान से मेरी बात समझिए, अगर मैं इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करूं, चलिए करिए, 5 में से 0, 7 में से 5 में से 0, 7 में से 0, 8 में से 6, 9 में से 4, 2 में से 2, 11 में से 9, इतना आया। यहां दशमलव लगाना है, लगा दिए। इसमें भी प्रिंसिपल था, इसमें भी प्रिंसिपल था, जो घटाए तो प्रिंसिपल वो तो घट गया, यानी केवल रेट का डिफरेंस आया। और रेट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3.5 वाई, यानी 3.5 वाई की इतनी वैल्यू है। ई दशमलव यहां से हटाकर, ई दशमलव यहां से हटा दो और यहां भी हटा दो और यहां 0 बढ़ा दो, तो क्या हो गया, वाई बराबर 205275 बटा 350। ठीक है, 5 से काट लो, 5 सते 35, 5 चौके 20, पूरा कट गया, 5 कन्नम 5, 5 पचम 25, 5 पचम 25। ठीक है, ठीक है, 7 से काटना है, 7 धाम में, 7 धाम में, 7 पंचे 35, 6 बचा, 7 अठे 56, 4 बचा, 7 छंग 42, 3 बचा, 7 पंचे 35। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, अभी 10 बचा है तो y की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ गई, भाई की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ गई, यानी इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल पर इतना इंटरेस्ट है, और इस 4 वर्षों में इंटरेस्ट था, इसी का गुना 4 करके अगर इसमें से निकाल दें तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और जो प्रिंसिपल मिल गया इसी को एक्स कहेंगे लाल। और जब तक प्रिंसिपल नहीं मिलेगा तब तक आप R% नहीं निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये तो आपने रेट निकाल लिया सीधे सीधे कि रेट कैलकुलेट करने पर आ कितना रहा है, और 4 गुना करके जब आप 7.5 गुना करके जब आप अमाउंट से इंटरेस्ट घटाएंगे तब तो प्रिंसिपल पता चलेगा, और जब प्रिंसिपल पता चलेगा तभी रेट बटा प्रिंसिपल करके आप रेट परसेंट यानी y% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम आपको करना है। क्या क्या करना है, ये आपको y की वैल्यू आ गई, 4 गुना करके अगर आप प्रिंसिपल में से घटाओगे इसको तब आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज है, वैसे आप चाहते तो आपको 3.5 वर्ष में मिलने वाला ब्याज यहां मिल गया था। अगर 3.5 का करेंगे क्या, एक काम कर सकते हैं, 4 का ब्याज यहां पता है और 3.5 का इसमें अलग से पता है,
तो डिफरेंस करके निकाल सकते थे, मगर कोई बात नहीं, आप चाहे जैसे कर लीजिए, थोड़ा सा सवाल कैलकुलेटिव रहेगा, आपको इसको आगे करना है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 1200 रुपए 8% प्रतिवर्ष की, बहुत छोटा बच्चे छोड़ा है, केवल सवाल के मेन पोर्शन को हल कर दिया है, केवल सवाल में थोड़े से कैलकुलेशन छोड़े हैं। y की वैल्यू आई है, 4y करेंगे और प्रिंसिपल में से निकाल देंगे, इसमें से निकाल देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा, वही x है। और जब तक प्रिंसिपल नहीं मिलेगा हम रेट नहीं निकाल सकते। प्रिंसिपल मिलेगा तो रेट यानी ये इंटरेस्ट अपान प्रिंसिपल कर देंगे, हमारा ब्याज निकल आएगा, यानी y% निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, ये बीच लगभग 6 है, 6 चौका 24, और इसमें से निकलेगा लगभग जो है, तो आंसर इन्हीं दोनों में आएगा, इन दोनों में तो नहीं आएगा। बस ऐसे ही है, थोड़ा सा ज्यूम कर लेंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, ओके। एक चीज बनेगी, जैसे प्रिंसिपल बन गया तो आप रेट मत ढूंढिए, देखिए सब में प्रिंसिपल अलग अलग है, जैसे प्रिंसिपल बनता है तो आप फटाक से टिक कर लीजिए अपना। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति ने 1200 रुपए 8% प्रतिवर्ष की दर से 1800 रुपए 10% प्रतिवर्ष की दर से समान अवधि के लिए उधार दिया। यदि वह कुल ब्याज 1380 रुपए का लाभ उठाता है तो अवधि ज्ञात कीजिए। ए पर्सन लेंट रुपीज 1200 एट 8% पर एनम, 1800 एट 10% पर एनम फॉर सेम ड्यूरेशन इफ ही अवेल टोटल इंटरेस्ट 1380, फाइंड ड्यूरेशन। देखो 8% की दर से, 8% का मतलब क्या होता है, 8/100, 8/100 यानी 100 पे 8। ठीक है, तो अगर मेरा ये 100 12 है तो मेरा एक क्या हुआ, 8 क्या हुआ, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 10% पर, 10% का मतलब 1/10, 10 की वैल्यू क्या है, 18 है, तो 1800, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 18 हो गई। इतनी बात आपको समझ में आई। 8% और 10% का मतलब ज्यादा कर दिया गया इसको, 8%, 8/100, 100 की वैल्यू इतनी, 10%, क्या कर रहा हूं मैं आज यार। 8 प्रतिवर्ष की दर से, 8% का मतलब हुआ, सही बात है, 8/100, तो 100 क्या होता है, प्रिंसिपल, ये क्या होता है, ब्याज, तो प्रिंसिपल कितना है, 1200 है, तो 1 की वैल्यू हुई 12, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 96। ठीक है, अब 10% अगर मुझको ब्याज मिलता है यानी 10/100, 100 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू, 10 की वैल्यू, ये ब्याज इसका है, ये ब्याज इसका है। ठीक है, समान अवधि के लिए दोनों पैसों को उधार दिया और कुल ब्याज 1380 रुपया लेकर आया। ठीक है, इस पर हर वर्ष 96 रुपया ब्याज मिल रहा है, इस पर हर वर्ष 180 रुपया ब्याज मिल रहा है, और दोनों समान टाइम के लिए ले रहे हैं, दोनों समान टाइम के लिए ले रहे हैं। 8% और 10%, बहुत अच्छे अच्छे इसमें तरीके हैं लगाने के लिए। अभी मैं क्या इसको करना चाहता हूं, थक गया। और ये अच्छा आएगा, दोनों जोड़ के कितना होता है, चलो दोनों का टोटल ब्याज कितना हुआ, 276। अभी 276 कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 5 दिन में, खत्म सवाल। भाई इस पर 96 रुपया, इस पर 180 रुपया ब्याज मिला, तो कुल हर साल 276 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो इतना ब्याज मिलने में कितना टाइम लगेगा, इतना बटे इतना यानी इतना वर्ष। चेक कर लीजिए बाकी की चीजें आप। ठीक है, अप्रोच हमारी जबरदस्त होनी चाहिए कि तमाचा मारो खींच के एकदम एग्जामिनर को, ये ले, ये भी ले, ये भी ले, इधर से ले, तो इस तरीके का हम अप्रोच बनाएंगे मेरे लाल। चलिए आ जाइए फटाफट से, सवालों की संख्या आज थोड़ी सी आपके लिए है और इसलिए मैं नियत समय में चीजों को खत्म कर रहा हूं। ठीक है,
एक व्यक्ति 10,000 रुपए दो भागों में पहले को 15% साधारण ब्याज पर और दूसरे को 10% साधारण ब्याज पर उधार देता है। 5 वर्षों के बाद वह ब्याज के रूप में 6500 रुपया पाता है। देखो 6500 रुपया 5 वर्षों में प्राप्त करना मतलब 1300 का वार्षिक। फटाक से सवाल को पकड़ो। सब मैंने क्या कहा, सवाल पढ़ते वक्त समझ में आ जाए क्या करना है। 6500 रुपया 5 वर्षों में मिल रहा है यानी 1300 रुपया वार्षिक। 1300 रुपया हर वर्ष उसको ब्याज मिल रहा है। अब देखिए 10,000 पर 15% और 10% पर चीजें बेची गई हैं। देखो 1300, आराम से समझो, 1300 10,000 का कितना परसेंट है, यानी मैंने 10,000 के दो पार्ट किए हैं, एक पर 15%, एक पर 10% ब्याज ले रहा हूं, मगर मुझको ओवरऑल ब्याज कितना मिल गया, केवल 13, केवल 13। तो मैंने पैसा किस अनुपात में बांट दिया मेरे भाई, 3-2 के अनुपात में बांटा है। और 10,000 को अगर मैं 3-2 के अनुपात में बांटूंगा तो कितना कितना पैसा दूंगा, 4,000 और 6,000 दूंगा। क्या पता रहा है दोनों राशियों के बीच में अंतर, 4,000 और 6,000 के बीच में अंतर 2,000। खत्म सवाल। फिर से देख लीजिए, मैं बहुत आराम से इसको बताना चाहता हूं। 6500 रुपया 5 वर्षों में मिला है यानी एक वर्ष में 1300, और अगर 10,000 पर 1300 रुपया हर वर्ष मिल रहा है, इसका मतलब 13% ब्याज मिल रहा है। चलिए अब मैंने 10,000 के दो हिस्से किए, एक 15% पर उठा दिया, एक 10% पर उठा दिया, मगर मैंने देखा मुझको ओवरऑल ब्याज के मिल रहा है केवल 13। तो एलिगेशन लगाने पे पता चल जाएगा मैंने पैसा किस रेशियो में बांटा है, 3-2 के रेशियो में बांटा है। तो 10,000 रुपया को अगर मैं 3-2 के रेशियो में बांटूं तो इसको कितना देना पड़ेगा, इसको कितना देना पड़ेगा, बोलिए हाँ या ना। इनके बीच में अंतर कितना है मेरे भाई, सही है, कोई दिक्कत। ऐसे सवाल लग जाते हैं। हर तरीके से हमें सोचना है, जो चीजें हम सीखते हुए आए हैं। मिक्सर एलिगेशन लेसन जाकर देखिएगा, बहुत शानदार लेसन है, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छा। आज का लास्ट सवाल, 5,250 रुपए दो भागों में विभाजित है। पहला भाग 7/1/2 वर्षों के लिए 8/1/3% पर, और दूसरा भाग 5/1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष पर उधार दिया जाता है। पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के ब्याज का 5/2 है, 5/2 है। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज मेन राशि, राशि कितनी है, राशि है 50,250। इस पैसे को दो भागों में बांटना है। ठीक है, दो भागों में बांटना है। पहले भाग को मैं 7.5 वर्ष के लिए 1/3 की, या ऐसे ही रहने दीजिए, 1/3 रहने दीजिए, इतने परसेंट पर दे रहा हूं। तो 7.5 का 8 में अगर मैं गुना करूं तो 7.5 दूना 15 और 15 चौका 60, 60% हो जाएगा। और 7.5 का मैं 3 में करूं तो क्या आ जाएगा, 2.5, यानी कुल मुझको 62.5% यहां ब्याज मिल रहा है। अच्छा, यहां आ जाओ, दूसरे वाले केस में क्या किस्सा है, दूसरे वाले केस में यह है कि 5.25 वर्षों के लिए 8%, तो 8 पंचे 40, 25 अट्ठे 200, यानी 42% ब्याज मिल रहा है। यहां इस वाले पर मुझको 42% ब्याज मिलेगा और इस पर मुझको 62% ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये बातें हैं। पहले भाग का ब्याज, पहले भाग क्या ब्याज, अब पहले भाग का यानी मान लो पहला भाग x है तो x का इतना परसेंट, अब बचा हुआ भाग क्या होगा, प्रिंसिपल माइनस x। प्रिंसिपल माइनस के इतने परसेंट में कितने का रेशियो है, 3-2 का रेशियो है। कितने का रेशियो है, 3-2 का रेशियो है। पैसे को दो भाग में बांटना है, एक x, एक p माइनस x। p मतलब ये पैसा, और इसका हमको निकालना है 62.5% और इसका हमको निकालना है 42%, और इन दोनों में अनुपात कितने का है, 3-2 का। अगर मैं x का 62% निकालूं, सबसे पहले जान लीजिए x का 62% मतलब x का 5/8। ठीक है,
और P माइनस एक्स का 42% यानी P का वैल्यू रखेंगे माइनस एक्स का 42% मतलब 21/50। 21/50। अगर इन दोनों का हम रेशियो बनाएं, x का 5/8 और 52 क्या है, 52 250 माइनस एक्स का 21/50। इन दोनों में रेशियो कितने का है, सॉरी, पांच बटा दो है, दूसरा भाग 2 है, तो पहला भाग 5 है, तो कितने का रेशियो हुआ, 5:2 का रेशियो हुआ। बुझे? बस तो क्या हो जाएगा, 5x/4 बराबर, इधर आ जाइए, ये 0 से 0 काटेगा, 5 इसको काटेगा, 5 × 5, 5 चौके 20, 5 × 25 ना, 1045 × 21 × 5 माइनस 5x गुने, यार बहुत बड़ा हो गया यार, ऐसे तो नहीं लगना चाहिए इसको। इसको कैप्चर करो एक बार, इसको कैप्चर करो, ये चीजें इसके आगे आप ये कर सकते हो, बस इसको हल करना है। ट्रेडिशनल तरीका हुआ ये, इसका ये ट्रेडिशनल तरीका हुआ, इसे आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बचा हुआ यहां ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे चीजें निकल आएंगी। अब थोड़ा सा अगर हम समय दें इस पर, यहां हम ऐसा कर सकते हैं, इनके इस रेशियो से हमको एक बात मिली कि अगर ये भाग इतना है तो ये भाग क्या हो जाएगा अपने आप 2x/8 यानी x/4 हो जाएगा। ऐसे भी करके आप सीधे इतना, केवल इतना कर सकते हैं, ये 50 250 है, मैंने 52 250 लिख दिया है, मेरा थोड़ा सा लगता है थकाई लग गई है। 50 250 माइनस एक्स गुने 21/50 बराबर आप x/4 करके भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को ऐसे भी करके हल कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, थोड़े से कैलकुलेटिव थे क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। दोनों के इंटरेस्ट में रेशियो ऐसा है, एक्चुअल रेशियो ऐसा है, इसका कारण के पास बढ़ना है ना, चलो कोई बात नहीं, आप इसको ट्रेडिशनल कर लो। घड़ी इशारा कर रही है, बहुत ज्यादा समय हो गया है, तो हम इस चीज को फर्दर आगे टैकल करेंगे और बहुत सारे अच्छे प्रश्न आपके लिए अभी लाने बाकी हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारा सपोर्ट करते रहिए और चीजों को आगे बढ़ाते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलेंगे आपसे।